गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं हम रेशो की क्लास 2 या रेशो पार्ट 2। देखिए, इससे पहले हमने रेशो का क्या किया हुआ है। रेशो पार्ट 1 किया हुआ है, जिसमें हमने कुछ रेशो की बेसिक प्रॉपर्टीज और रेशो से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, जिससे हमें पता चलता है कि रेशो क्वेश्चन में एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेशनशिप बना करके चलते हैं रेशो वाले पर्सन्स। अभी सेकंड क्वेश्चन में हम उससे से रिलेटेड कुछ सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे उसी से रिलेटेड जो रेशो से रिलेटेड। लेकिन इनको समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लेना होगा, ताकि आपको समझ में आए कि रेशो होता क्या है और कैसे काम करता है। तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आप उसको देख करके पार्ट 2 को अटेंड करें तो आपको बेटर होगा, समझ में आएगा। और इस पार्ट 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस बोल लीजिए या इसको इम्पोर्टेंट पैटर्न्स बोल लीजिए, जो रेशो कैसे क्वेश्चन में यूज होता है उसके आपके फंडामेंटल्स को और ज्यादा क्लियर करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60% of 40% of 20% of a number is same as 50% of 40% of 30% of another number, then what is the ratio of the two numbers? ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 60% ऑफ 40% ऑफ 20%, एक नंबर है कोई, मान लीजिए एक्स है, इज इक्वल टू 50% ऑफ 40% ऑफ 30% और कोई सेकंड नंबर है वाई। ये दिया हुआ है और निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एक्स और वाई का हमें रेशो निकालना है। तो देख लीजिए, तीनों परसेंटेज कैंसिल, तीनों जीरो से जीरो 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 कैंसिल, फोर से फोर, थ्री से थ्री टू जा सिक्स। इधर बच गया हमारा 4x इज इक्वल टू 5y। तो ये रेशो क्या आ गया हमारा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया 5/4। ठीक है। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा, 5/4। ये सॉरी, ये 4 है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम दोनों का एक्स वाई का रेशो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, डिवाइड रेस 42119 into three parts such that first part be one third of that of second part, यहाँ तक हो गया, एंड सेकंड पार्ट भी डबल ऑफ थर्ड पार्ट। फाइंड द सेकंड पार्ट। देखिए, इसको हम कैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मैथ को देखें, अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, दैट ये तीन पार्ट्स मान लेते हैं हम कोई, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है। थर्ड पार्ट को हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं थर्ड पार्ट हमारा वन थर्ड है। तो वन थर्ड का एलसीएम क्या होगा, तीन। तो तीन को हम मान लेते हैं कि हमारा तीन है। सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा इसका, डबल। सेकंड पार्ट भी डबल हो थर्ड पार्ट, सिक्स। और फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट वन थर्ड ऑफ सेकंड पार्ट, वन थर्ड का मतलब टू। तो इन दोनों तीनों में रिलेशनशिप आ गया। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि फर्स्ट और कितना दिया हुआ है, वन थर्ड ऑफ सेकंड। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप आ गया, 1:3 का। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड हमारा डबल है किसके, थर्ड के बराबर। तो यहाँ से सेकंड में और थर्ड में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा हमारा, 1/2 का। सॉरी, ये क्या था हमारा, थर्ड के दो गुना के बराबर था। तो ये कितना आ जाएगा,
2/1। अभी देखिए, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/1 है। सेकंड को दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 2/6। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 कर लीजिए, ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/3। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई, देखिए, फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू। तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड क्या बन गया हमारा, 263। क्लियर है। अभी जब इनका हमारा तीनों का वैल्यू आ गया, तो इसने क्या बोला, फाइंड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 6। तीनों कितना हो जाएंगे, 11। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 42119। इसको 11 से काट दीजिए, 11 तिया 33, 9, 11 तिया 33, 9 बचे, 11 8 88, 3, 11 दूनी 22, 9 बचे, 11 ने 99। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 नी 54, 6 दूनी 12, 8 6 48, 6 तिया 18। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, सुनील डिवाइडेड रेस 90/30 among A, B, C. The ratio of amount received by A and C 3:5, and the ratio amount received by A and B 2:5. What is the share of A? ये इसी प्रकार से देखिए कैसे करेंगे। कोई तीन संख्या दी हुई है, ए बी सी, इनमें कैसे रिलेशनशिप दिया हुआ है, ए और सी कितना है हमारा, 3:5। ठीक है। और ए और बी कितना है हमारा, 2:5। तो यहाँ पे देखिए, ए है दोनों, दोनों को बराबर करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 8 2 10। ये कितना हो जाएगा, 6 8 2 15। तो इन दोनों से ए बी सी का रेशो निकल के क्या आ गया, ए बी रेशो टू सी। ए का वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 6, बी की वैल्यू आ गई 15, और सी की वैल्यू आ गई 10। अभी देखिए, उसने पूछा क्या है, तीनों की वैल्यू आ गई, अब कुछ भी निकाल सके। शेयर ऑफ ए पूछा है, तो यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 6/31 इंटू 930। 31 3 जा हो जाएगा 920, और ये हो जाएगा हमारा 180। क्लियर है। चलो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत या डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेशो बिट, देखिए ये है देखिए, कुछ मेंसुरेशन से बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेंसुरेशन के कुछ हमें बेसिक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और वे कौन कौन से फॉर्मूले में हम मेंसुरेशन की एक क्लास कंडक्ट करा लेंगे। आपको अभी करना है या अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद करना है, तो आप बता देना, क्योंकि मेंसुरेशन हमारा किस में आता है, ये एडवांस मैथ में आता है। तो आपको मेंसुरेशन की क्लास अभी चाहिए या कुछ टाइम के बाद चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, रेशो ऑफ टू हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर इज इन द रेशो ऑफ 2:3. Their volumes are in the ratio of 18:75. Find ratio between their radius. देखिए, टू सिलेंडर हैं, ये होता है सिलेंडर। ठीक है। उन्होंने रेशो किसने दे दिया, वॉल्यूम में, हाइट्स और वॉल्यूम्स।
तो इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? मान लीजिए इसकी रेडियस है हमारी r1 और ये हाइट है मान लीजिए h1। इसकी रेडियस है मान लीजिए r2 और इसकी हाइट है h2। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर h1। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर और h2। तो इन दोनों का आपस में कितना दे दिया रेशो देखिए, पाई r1 स्क्वायर h1 बटे पाई r2 स्क्वायर h2। दोनों का रेशो कितना दे दिया? 18 इंटू 75। ठीक है। और दोनों की अभी क्या दिए? हाइट का रेशो दे दिया, तो हाइट की वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए हाइट का रेशो क्या दिया है? मान लीजिए फर्स्ट की हाइट क्या थी हमारी? h1 थी। सेकंड की हाइट क्या थी? h2 थी। ये रेशो दे दिया 2 और 3। तो इसको हमने मान लो 2a और 3a मान लिया। तो यहाँ पर के वैल्यू रख देते हैं, पाई r1 स्क्वायर इंटू 2a बटे पाई r2 स्क्वायर इंटू 3a इक्वल टू 18/75। देखिए a से a कैंसिल, 2 से 9 बार, 3 से 25 बार, पाई से पाई कैंसिल। तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 9/25। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं? अंडर रूट ले लेंगे। r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा हमारा? 3/5। और यही हमारा पूछा था क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोनों की रेडियस में क्या रिलेशनशिप है? उसने क्या पूछा था? फाइंड द रेशो बिटवीन द रेडियस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? दोनों का रेशो निकल के आ जाएगा दोनों की रेडियस में। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। A particular sum was divided among A, B and C in the ratio 2:6:7। चलिए ये है A, B और C, 2, 6 और 7 के रेशो में इनमें कोई सम डिवाइडेड है रेस्पेक्टिवली। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय A was res 4908, what was the difference between the amount received by A and C? देखिए इसको मान लेते हैं हम। मानने की भी जरूरत है या नहीं मानना है तो आप चलो 2a 6a 7a मान लेते हैं। तो उसने पूछा है, क्वेश्चन है बी एंड सी में क्या डिफरेंस है। तो बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया जाएगा? 1a का। ठीक है। और वैल्यू 2a की वैल्यू कितनी दी है उसने? अमाउंट रिसीव्ड बाय ए वाज 4908। हमें निकालना क्या है? 1a। चलिए देखते हैं। 2a इज इक्वल टू हो गया हमारा 4908। निकालना कितना है? 1a कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8, 2 5 10, 2 6 8, 2454। ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय एंड बी सी। ठीक है, ये तो करने का इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। देखिए द वेजेस ऑफ नवीन एंड मोहन आर इन द रेशो 6:5। देखिए दो पर्सन है, कोई दिया हुआ क्या है? दो पर्सन है, नवीन है एक, एक क्या है हमारा? मोहन है। ज्यादा खराब मोहन बन गया, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक क्या है हमारा? मोहन है। इन दोनों के वेजेज में क्या रिलेशनशिप है? 6:5 का। इफ द वेजेज ऑफ इज इंक्रीज बाई 6,000। ये हमारा दोनों का वेजेज को क्या कर दिया? 6,000 का इंक्रीज कर दिया। दी न्यू रेशो इज 38:35। 38:35। व्हाट इज मोहन सैलरी? देखिए तो हमें क्या निकालना है?
6000 इंक्रीज होने पे इतना हो गया, तो उसकी न्यू रेशो इतना हो गया। व्हाट इज मोहन सैलरी, मोहन की सैलरी को हमें निकालना है। देखिए 6 से 38 बढ़ा तो कितने की कितनी वैल्यू बढ़ गई, 32। 5 से 35 बढ़ा तो 30 बढ़ गई, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। इन दोनों को बराबर करने के लिए 38 35 का डिफरेंस कितना है हमारा, 3 का। 6 और 5 का 1 का। तो इधर पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 6, 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है। 18 से 38 कितना हो गया हमारा, 20 बढ़ गया। 15 से 35 कितना हो गया हमारा बढ़ करके, 20 हो गया। तो अभी दोनों तरफ 20 बढ़ रहा है, लेकिन दिया कितना हुआ है कि 6000 बढ़ रहा है। तो 20 हमारा 6000 हो गया। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा 300। अब मोहन की सैलरी पूछ रहा है कि मोहन की सैलरी क्या है। एक्चुअली में इसमें लिख देना चाहिए मोहन की न्यू सैलरी क्या है, ये छूट गया होगा। तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी दोस्त, 35 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 35 इंटू 300। 35 थ्री जा हो जाएगा हमारा 105। तो ये हो जाएगी मोहन की सैलरी। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे क्या है, इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, नवीन और मोहन की सैलरी दी थी हमें 6:5 के रेशो में, और वो 6000 इंक्रीमेंट लग करके दोनों की इंक्रीज होकर के कितनी हो गई, 38 और 35 का रेशो। यहाँ पे 6 और 5 में 1 डिफरेंस है, 38 5 में 3 का डिफरेंस है। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने 3 से इधर पे मल्टीप्लाई कर दी, 3 इंटू 6, 3 इंटू 5। तो वैल्यू निकल के आ गई हमारी 18 और 15। अब देखिए 18 से 38 20 बढ़ा, और 15 से 38 20, लेकिन बढ़ा एक्चुअली में कितना है, 6000। तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 6000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। और तो मोहन की न्यू सैलरी थी कितनी थी, 35। तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10500। ठीक है। तो इस वाले थोड़े मेथड को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ए मैनेजर डिवाइडेड रेस 432 into 3 workers PQR such that 4 times of P। देखिए, कोई 3 वर्कर्स हैं दिए हुए हैं PQR, और इनमें रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ P शेयर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ Q शेयर। यानी कि 4 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ Q, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R। यानी और जो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ R के शेयर के बराबर है। हाउ मच डिड P गेट, तो P की वैल्यू पूछ रहा है कि P को कितने मिले। इनका रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 4 6 जा 6, 6 चौक 24, 3 8 24। तो इनका रिलेशनशिप कितना आ जाएगा, 6:4:8। अब देखिए, 234 डिवाइड किया 3 वर्कर्स में, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल कितना होगा, 18। 18 कितने के बराबर हो गया हमारा, 234। और हमें वैल्यू पी की निकालनी है, तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा, 234/18 इंटू 6। 6 3 जा 18 था, 6 3 जा हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 8 24। तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 78। और यही हमारा आंसर है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो हैं इजीली समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसको क्या कर लीजिए, आप सेम है, इसको आप होमवर्क में कर लीजिए। होमवर्क तो आप करते नहीं, कोई कमेंट बॉक्स में लिखता नहीं है। चलिए आपकी मर्जी है, जैसे करते हैं आप। मेरे हिसाब से तो करके करना चाहिए आपको, और इससे आपकी क्या होगी,
प्रैक्टिस होगी, साथ में मैं क्वेश्चन में को चेक कर पाऊंगा कि आप पढ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्या करना, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, और साथ में क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना, शेयर कर देना, जिस किसी भाई को किसी भी सब्जेक्ट वाइज जो हमें फंडामेंटल्स क्लियर करने हों। अभी देखिए, मैंने एक क्लास कंडक्ट कराने की सोच रहा हूँ कि इंग्लिश को की प्रिपरेशन हम कैसे करें, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर आप लोग में चाहते हैं कि ये क्लास मैं पहले ही कंडक्ट कराऊं, मैथ के कुछ टॉपिक कराने से पहले, तो आप प्लीज मुझको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। हाल तो नहीं तो पहले मैथ के कुछ टॉपिक्स कर लेंगे, फिर इसको करेंगे। तो जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे ही कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।